भाई सभी को नमस्कार, जय हिंद। एसएससी जीडी में आप सभी एग्जाम दे आए, आंसर की चेक कर ली। अब लगातार एक ही प्रश्न है कि जी हमारी वैकेंसी ये 25,487 से 50,000 होंगी या नहीं होंगी, या फिर हमारी जो कट ऑफ है वो पहले की तरह लगभग 140, 45, 46 जाएगी या कम रहेगी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूं। पिछली बार के आंकड़े भी देख लो आप, और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी अपने आप में एक लाजवाब भर्तियों में से एक है ना। लाजवाब भर्तियों में से एक क्यों है? क्योंकि इसमें वैकेंसी तो बढ़ती बढ़ती है, प्लस सबसे बड़ा फायदा इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। जैसे हर साल की भर्ती देखो आप, 2018 में 52 लाख फार्म भरा गया 60,000 भर्तियों पे। 2021 में 71 लाख फार्म भरा गया 25,000 वैकेंसी पे। 2023 में 54 लाख फार्म भरा गया 50,000 वैकेंसी पे। 2024 में 43 लाख फार्म भरा गया 40,000 भर्ती पे। 2025 में 52 लाख फार्म भरा गया 53,000 भर्ती पे, 53,690 पे। 2026 में आपका 48 लाख फॉर्म भरा गया है 25,487 में। और आज तक के रिकॉर्ड को अगर हम देखें, आज तक के रिकॉर्ड को हम अगर एसएससी के को देखें, तो एक भर्ती हमारी 2021 में ऐसी आई थी जिसमें केवल 25,000 पद थे। अन्यथा एसएससी ने शुरू में तो दिए 20,000, 22,000, 24, 25,000, 38,000, लेकिन बाद में ये कर दिए 50,000 प्लस। हमेशा एसएससी अपनी भर्ती को कितना पे ले जाता है? 50,000 प्लस पदों पे ले जाता है, 50,000 प्लस पदों पे। तो यहाँ पर जो हमारी ये भर्ती है 48 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 25,487 जो है हमारे इस समय पद हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो भर्ती है हमारी, लगभग इसमें लगभग 52,000 के आसपास पद बढ़ जाएंगे, यानी 52,000 के आसपास ये पद हो जाएंगे लगभग में। लगभग में ये इतने पद हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 25,000 वैकेंसी बढ़ करके कितनी हो जाएंगी? लगभग 52,000, 52,000 के आसपास इसमें पद हमारे लगभग होने की संभावना प्रबल है। अब हमको ये समझ में आता है कि अगर ये 52,000 पद हो जाएंगे तो फिर आखिर हमारी कट ऑफ कहाँ तक जाएगी? तो कट ऑफ तो अब उस हिसाब से हमारी कम जानी चाहिए, क्योंकि एक बात हमको सबको समझ आनी चाहिए। जब हमने पदों को देखा कि 25,487 थे, तो उस समय पे कट ऑफ सभी का आंकड़ा जो जा रहा है 124, 122 के आसपास, 120 के आसपास। लेकिन यही आंकड़ा अगर हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, अब पिछली बार की कट ऑफ को हम देखें 2024-25 में, असम राइफल की जनरल से कट ऑफ 149 पे गई यूआर में, सीआईएसएफ की 139 पे गई बॉर्डर पे, है ना। एसटी में गई है देखो 138 पे एआर, यानी कि असम राइफल में 136, 142, 130। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, किसी भी भर्ती को उठा लो, किसी को भी देख लो, आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ है वो कट ऑफ हमेशा कितनी रही है? लगभग जनरल में तो देखें तो 149 से नीचे गई नहीं। 149 है ना जनरल में। तो ये जो 149 है यूपी में, अब आप एक चीज समझना, इसमें कम से कम 15 से 20 नंबर का क्या मिलता है? नॉर्मलाइजेशन। अगर इसमें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, इसको देखें 50 में से, तो लगभग 130 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जर्नल में। अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम 130 वाले बच्चे को यहाँ पर देखें, तो इसका अगर 20 घटा दें तो 110 पे लगभग इसका हुआ है। और देखो एक हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात ध्यान रखना। एसएससी में एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज वेरी हाई। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन वास्तव में बहुत जबरदस्त तरीके से मिलता है, हमेशा खूब मिलता है दबा के। तो इस चीज को पहले आप इंश्योर कर लेना कि अगर आपके भी जैसे मैं जितने प्रश्न बताऊं इतने ठीक हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना।
जैसे मैंने यूपी होमगार्ड में आपसे कहा था कि भैया जनरल की जो कट ऑफ है लगभग वो 62 के आसपास रहेगी, तो लगभग 64 गई है। और वहाँ बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किए थे भद्दे भद्दे कि काश आप इस एग्जाम में बैठ जाओ तो आपसे 30% नहीं होंगे, 40 नहीं होंगे। भैया हमारा अब रोल नहीं है प्रश्न हम कितने कर पाएंगे कितने नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप ये फालतू की बातें सोचते हो कि टीचर कर पाएगा या नहीं, टीचर से क्या लेना है आपको। ऐसे ही तुम्हारा एसएससी में मैं आपको फिर एसएससी के विषय में बता दूं, ये जो हमारी भर्ती है 2026 की, 25,487 पद हैं इसमें। इसकी जो हमारी कट ऑफ है लगभग में क्या रहेगी इस विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे मेन चीज तो यही है हर एक किसी के दिमाग में कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह 150 160 जाए। देखो पिछली बार में और अब की बार में फर्क है ना। वो फर्क क्या है उस चीज को भी मैं आपको दिखा दूं। जी देखें, जो पिछली बार हमारे पास में कई चीजें थी। पिछली बार क्या था, नंबर एक हमारे पास में मैटर ये था कि भैया पिछली बार पेपर का लेवल था आसान। पिछली बार पेपर का लेवल आसान था 53,000 में। लेकिन ये 25,487 पदों पर जो भर्ती हुई है इसमें हमने एक ही चीज देखा, बच्चों से जैसे बातचीत हुई है सभी का एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जी पेपर वास्तव में अब की बार हार्ड आया है। पिछली बार बच्चे रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क आए थे, मैथ में भी पूरे में से पूरे मार्क आए, यानी 20 में से 20। लेकिन अब की बार का जो आंकड़ा है एकदम चौंकाने वाला है, लड़के पूरा करके ही नहीं आ पा रहे इसमें। तो अब की बार जो पेपर का लेवल है उसने फंसा दिया युवाओं को, समझ रहे हैं। और जब पेपर का लेवल हार्ड है तो ये तो आप सभी समझ सकते हैं, पेपर लेवल हार्ड है तो भैया फिर तो आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी ये तुम्हें पता है। फिर कट ऑफ जाएगी आपकी कम, और कट ऑफ कम कितनी जाएगी इस विषय पे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब पहले ये चीज़ समझो आप, पद आपके लगभग जाएंगे 50,000 के आसपास। पिछली बार अगर आप देखें तो ये कैटेगरी जो थी ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन, इसकी तो कट ऑफ हमेशा ऐसी ही रहती है। बट आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ अब की बार का जो स्कोर है, जैसे कि रीजनिंग में बच्चे 20 में से अब की बार लगभग 16 से 17% पे सिमट गए, और हर बार 20 में से 20 करके आते थे। जनरल अवेयरनेस में 20 में से कोई बालक मुश्किल से मुश्किल 10% करके आ रहा है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। मैथ्स में हर बार बालक 20 में से 19-18 कर देता था, लेकिन अब की बार 17 पे ही सिमट गया है। हिंदी में हर बार आसान आती थी, लेकिन अब की बार तो हिंदी में भी बच्चों के 1-1 2-2 नंबर कटे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हर बार बच्चे पूरे में से पूरे करके आते थे, लेकिन अब की बार पूरे में से पूरा हुआ नहीं है। एवरेज जो अब की बार निकल रहा है 7 6 13 13 और 8 21, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि लगभग 61। अगर हम टोटल मान के चलें जनरल कैटेगरी में तो लगभग 62 से 63% जिसके ठीक है, ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 62 से 63% अगर ठीक है तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए उसको बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, ये स्कोर निकल के आ रहा है तुम्हारा। और जो बच्चे अदर कैटेगरी से हैं, अदर कैटेगरी से कैसे, जैसे मैंने ये जो आपको आंकड़ा दिया, ये आंकड़ा जो मैंने आपको दिया ये दिया जनरल का, क्या जनरल में कि जिसके 62 क्वेश्चन ठीक है या 62% ठीक है उसका हो जाएगा। अब जो ओबीसी का बालक है उसके 58% पे हो जाना चाहिए, और जो ईडब्ल्यूएस का बालक है उसका लगभग 56% पे हो जाना चाहिए। लड़कियों के विषय में भी बात करेंगे। और एसटी के जो बालक हैं, एससी और एसटी, तो एसटी में लगभग ये मानो कि आपका 52 नंबर या 52 जो प्रश्न है 52% पे होना चाहिए। और जो एसटी का बच्चा है उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा लगभग 43% पे।
मतलब 2 गुने कर देंगे सीधा सीधा, है ना, सीधा सीधा 2 गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये बात करेंगे जी कितने नंबर हो गए, तो 62 दूनी 124, है कि नहीं, 124। 58 की बात करें तो आपका ये हो गया 116। ठीक है, और ये कितना हो गया 112। ये कितना हो गया 104। ये हो गया आपका 47 दूनी 94। लगभग इतने % पे आपका खेल हो जाएगा। वहीं पर अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो स्कोर है, गर्ल्स का लगभग ये मान लो कि इसमें से लगभग 6 से 7%, क्या 6 से 7% तो नहीं कह सकते, 3 से 4% हर एक किसी में आप अपना कम मान लो, लड़कियां भी। इस आपकी कट ऑफ लगभग इस तरीके से जाएगी, लगभग इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाएगी। कोई मन में डाउट है तो बता दो। ठीक है, और मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूंगा, नीचे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या है ना। और रही देखो इसके रिजल्ट की बात, तो मैं रिजल्ट पे भी आपको बता दूं, एक बात ध्यान से समझ लो सभी साथी। रिजल्ट का तो बिल्कुल क्लियर कट सा है, क्योंकि इसका तो सब कुछ फिक्स सा रहता है। ठीक है, फिक्स सा ऐसे रहता है, 31 मई 2026 को फाइनल एग्जाम हो गए आपके, फाइनल एग्जाम आपके हो चुके हैं। 31 मई 2026 को आपके फाइनल एग्जाम हो चुके हैं। अब आपको बस एक ही बात ध्यान देनी है, आपका जैसे आंसर की आया, आंसर आंसर की में आप अपना मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो इसमें हमारा देखो, मई, जून गया, जुलाई जाएगा, अगस्त और सितंबर। भाई हमारा जो रिजल्ट है लगभग वो यहाँ आएगा अगस्त और सितंबर में। ठीक है, अगस्त और सितंबर में हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछला डाटा भी दिखाया इसका। हर बार आप कभी का भी डाटा उठा के देख लो, हर बार के डाटा में आपको ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी कि इसका जो रिजल्ट है लगभग 2 से 3 महीने के बाद में रिजल्ट आता है, क्योंकि देखो लंबा प्रोसेस भी है, 57, 58, 47, 48 लाख बच्चा फॉर्म भरे है, तो लंबा प्रोसेस भी है, जिसकी वजह से इसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।